देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ, आपके पास अभी हम कौन सा रिएक्शन पढ़े हैं, दैट इज़ हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइंस, और उससे क्या बनती हैं, अल्कीन्स। ठीक है, हमने क्या करना है, अल्कीन्स की हाइड्रोजिनेशन जो है वो हमने करनी है पार्शियल। क्या करनी है, पार्शियल हाइड्रोजिनेशन करनी है, जिससे आपके पास सिर्फ अल्कीन्स बने, डायरेक्ट अल्केन्स ना बने। लेकिन जब अल्कीन्स बनेंगी या तो वो क्या होंगी, सिस होंगी, या फिर वो क्या होंगी, ट्रांस। अभी हम देखते हैं कि सिस अल्कीन्स के लिए क्या चाहिए। सिस अल्कीन्स के लिए बच्चे आपको चाहिए लिंडर कैटलिस्ट। क्या चाहिए, लिंडर कैटलिस्ट। जो आपने देखा था क्या होता है, वो होता है प्लाडियम। प्लाडियम को आप क्विनोलिन के साथ पॉइजन करते हैं, ठीक है, और उसको सपोर्ट किसके ऊपर करते हैं, बेरियम सल्फेट के ऊपर। ठीक है, अब इसका जनरल रिएक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले जनरल रिएक्शन में आपके पास क्या होती है, एक अल्कीन होती है, अल्काइन सॉरी। ठीक है, आप अल्काइन को क्या करते हो, हाइड्रोजन ऐड करवाते हो। आप यूज़ करते हो यहाँ पर ये वाला पूरा प्लाडियम विद क्विनोलिन सपोर्टेड ऑन BaSO4। ये आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये आपने लाजमी याद रखनी है। अगर आप प्लाटियम को पॉइजन नहीं करेंगे तो आपके पास अल्कीन तक रिएक्शन नहीं रुकेगा, वो रिएक्शन आगे मूव ऑन कर जाएगा। जब आप क्विनोलिन को BaSO4 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा यहाँ पर एक अल्कीन बनेगी, और वो अल्कीन कौन सी होगी, वो बच्चे सिस अल्कीन होगी। अब आप लोगों को ऑलरेडी रिमेंबर होगा कि सिस अल्कीन क्या होती है। सिस अल्कीन वो होती है जिसमें आपके पास कार्बन के अराउंड जो फंक्शनल ग्रुप हैं, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप हैं, वो दोनों क्या हो, सेम साइड पे हो। जिससे आप देख सकते हो दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है, दोनों हाइड्रोजन इस साइड पे हैं। अगर आप फंक्शनल ग्रुप्स की बात करो तो अगर लेट से हाइड्रोजन लगे होंगे तो वो दोनों इसी साइड पर लगे होंगे, तो दिस इज़ योर सिस अल्कीन। तो सिस अल्कीन में आपके पास क्या होता है बच्चे, सिस अल्कीन में आपके पास ये सारा क्या रहता है, सेम रहता है। आपके पास दोनों तरफ ये ग्रुप्स क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। सही है। अच्छा, अब इसका मैकेनिज्म किस तरह होता है, ये सिंपल बच्चे कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन होती है, और ये हमने ऑलरेडी पढ़ी थी, जिसमें हमने लास्ट टाइम जो है अल्केन्स को अल्कीन से प्रिपेयर करवाया था, और उसमें हमने क्या यूज़ किया था, निकल कैटलिस्ट यूज़ किया था जी। इस टाइम आपके पास है एक हीटेड सरफेस ऑफ प्लाडियम विद क्विनोलिन। दिस इज़ योर प्लाडियम विद क्विनोलिन है। ठीक है, ये क्या करेगा बच्चे, हाइड्रोजन को यहाँ से क्या करेगा, अपनी सरफेस के ऊपर अटैच करेगा। हाइड्रोजन का ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, और हाइड्रोजन यहाँ पे क्या होगी, इस सरफेस के साथ आके यहाँ पर अटैच हो जाएगी। यहाँ पर एक और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल घूम रहा होगा, उसको भी वो क्या करेगा, अपनी सरफेस के साथ अटैच कर लेगा। यहाँ पर जब आपके पास अल्कीन आएगी, जब आपके पास क्या आएगी, अल्कीन आएगी, तो अल्कीन भी क्या होगी बच्चे, ये अल्कीन जो है ये भी इसका एक बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। ये वाला बॉन्ड इसका क्या होगा, ब्रेक होगा, और यहाँ पर इसके पास एक बॉन्ड की वैकेंसी क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। एक बॉन्ड की वैकेंसी क्या होगी, क्रिएट होगी, दैट इज RC डबल बॉन्ड C&R। दिस विल बी अ बॉन्ड क्रिएटेड, बॉन्ड वैकेंसी क्रिएट होगी। अब ये बॉन्ड, ये वाला जो कंपाउंड है, ये भी इसके साथ क्या होगा, अटैच हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, R, सही है, यहाँ पर क्या आएगा, C, ठीक है, यहाँ पर क्या अटैच हो जाएगा, ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो इसका लास्ट पार्ट है कंपाउंड का, उसमें भी क्या होगा, डबल बॉन्ड C, यहाँ पर भी अटैच हो गया, और यहाँ पर आपके पास जो लास्ट अल्काइल ग्रुप है बच्चे, वो भी क्या होगा, अटैच हो जाएगा। सो ये आपके पास ये अल्काइल वाला मॉलिक्यूल जो है, ये भी क्या होगा, इसके साथ अटैच हो गया। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में आपके पास ये जो हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हैं, ये यहाँ से सेपरेट होंगी और कहाँ पर आ जाएंगी, इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएंगी। ये इसी तरह ये वाली कार्बन आएगी और यहाँ पर क्या हो जाएगी, इसके साथ अटैच हो जाएंगी, और ये अपने आप को यहाँ से क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, जब ये सेपरेट कर लेंगे, ये एक थर्ड स्टेप में आपके पास एक चीज़ जुड़ी रहेगी, यहाँ पर C, सही है, और यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा, C, और यहाँ पे आपके पास क्या, ऊपर R है, नीचे क्या आ गया, H। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, R है, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन क्या है, लगा हुआ है। सही है, ये हाइड्रोजन भी जाके क्या करेगा, इसकी जगह रिप्लेस हो जाएगा, और यहाँ से ये अपने आप को कैटलिस्ट से क्या करेंगे, डिटैच कर लेंगे, और आपके पास क्या बनेगा, इस वक्त आपके पास देखो हाइड्रोजन क्या हो रही है, ऐड हो रही है। अब ये जो हाइड्रोजन आपके पास बच्चे ऐड हो रही है ना, ये एक मेथड के थ्रू ऐड हो रही है, जिसको हम कहते हैं बच्चा जी सिन एडिशन। क्या कहते हैं, सिन एडिशन का मतलब होता है कि जब कार्बन से हाइड्रोजन ऐड होती है तो सेम एंड्स वाले एडजेसेंट कार्बन के ऊपर ऐड होती है, सेम एंड्स वाले एडजेसेंट कार्बन के ऊपर ऐड होती है, जिससे आपके पास इस वक्त यू कैन सी दैट दिस इज योर सिस अल्कीन, दिस इज योर
सिस अल्कीन, अब सिस अल्कीन का ये आपके पास रिएक्शन है, आप सिस अल्कीन के अंदर आप यहाँ पर कुछ भी यूज़ कर सकते थे, यू कुड हैव यूज्ड दिस इन दिस रिएक्शन, आप क्या यूज़ कर सकते थे। लेट्स टेक another example for the preparation of a cis alkene, that is from you can see that this is CH3C, the triple bond C CH3, this is your 2-butene, ठीक है। इस 2-butene के साथ आपने प्लाडियम क्विनोलिन और BaSO4 को रिएक्ट करवाया, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये देखो यहाँ पे इसने क्या किया, ये हाइड्रोजन इसके अंदर आपने क्या करा दी, ऐड, आपने अंदर क्या कराई, हाइड्रोजन ऐड कराई, हाइड्रोजन ऐड होगी इसकी सेम साइड पे, और उसके ऊपर क्या हुई, सिन एडिशन हुई। आपने सिन को सिस से कंफ्यूज नहीं करना, दिस इज सिन एडिशन, ठीक है। सिन एडिशन का मतलब होता है जब कार्बन के दोनों साइड पे क्या ऐड हो, हाइड्रोजन ऐड हो, तो आपके पास बच्चे क्या बन जाएगी, सिस ब्यूटीन बन जाएगी। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स हाउ ट्रांस अल्कीन्स आर फॉर्म्ड। ट्रांस अल्कीन्स कैसे बनती हैं, तो ट्रांस अल्कीन्स के लिए बच्चे आपके पास सबसे ज़्यादा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कैटलिस्ट। वो आपने पीछे स्टडी भी किया, वो कौन सा कैटलिस्ट है, वो आपके पास है सोडियम विद लिक्विड अमोनिया। वो आपके पास कैटलिस्ट कौन सा है, सोडियम, ठीक है, आपके साथ साथ क्या होना चाहिए, लिक्विड अमोनिया। अब लिक्विड अमोनिया देखो, आपके पास लिक्विड अमोनिया पता है कि गैस है, गैस जो है जब उसको बहुत ज़्यादा लिक्विड अगर स्टेट में चाहिए तो उसे बहुत लो टेम्परेचर चाहिए, तो वो आपने ये रिएक्शन जो है वो -33 डिग्री सेल्सियस के ऊपर करवाना, ठीक है। और इसमें आपने जो मेन पर्पस वो ये याद रखना है कि आपने इसमें यूज़ करनी है वो है नेसेंट हाइड्रोजन। क्या यूज़ करनी है, नेसेंट हाइड्रोजन यूज़ करनी है। लेट्स सी द जनरल रिएक्शन। जनरल रिएक्शन में आपने क्या करना है बच्चे, आपको चाहिए एक अल्कीन RC ट्रिपल बॉन्ड C विद एन R, और आपने इसके अंदर याद करें कि आपने इसके अंदर क्या ऐड करानी थी, नेसेंट हाइड्रोजन ऐड करानी थी। और इसके लिए जो आपके पास कैटलिस्ट था वो कौन सा आपने यूज़ करना था, वो कैटलिस्ट था जो आपने यूज़ करना था सोडियम, ठीक है, साथ आपने यूज़ करना था अमोनिया। याद रहे कि अमोनिया जो है वो लिक्विड अमोनिया, और आपने इसके लिए टेम्परेचर जो है -33 डिग्री सेल्सियस यूज़ करना है। और इससे जो आपके पास प्रिपेयर होगी वो क्या होगी, ट्रांस, आपके पास क्या होगी, अल्कीन यूज़ होगी। अब ये ट्रांस अल्कीन जो है बच्चे, इसमें क्या होता है, जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना, बेसिकली जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये कि फंक्शनल ग्रुप या अल्काइल ग्रुप जो है वो आपका क्या होता है, ऑपोजिट एंड पे होता है। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास क्या है, ऑपोजिट एंड्स के ऊपर है, सही है। सो दिस इज़ योर ट्रांसफर। जनरल रिएक्शन के बाद अब इसके मैकेनिज्म की तरफ आते हैं। मैकेनिज्म में हमें पता है कि हमें कैटलिस्ट क्या चाहिए, सोडियम चाहिए, अमोनिया चाहिए, लिक्विड चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। आपके पास जो सोडियम मेटल है ना बच्चे, दिस इज़ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग होने में, ऑक्सीडेशन करने में बहुत अच्छा है। दैट मीन्स इट इज़ अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। और ये क्या करता है, सोडियम जब इसको छोड़ा जाता है तो ये क्या रिलीज़ करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ करता है। क्या रिलीज़ करता है, इलेक्ट्रॉन्स। और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, अगलों को देख के उन्हें क्या करता है, रिड्यूस कराता है। तो इस रिएक्शन के अंदर आप सबसे पहले आपका स्टेप जो है उसमें आपने क्या लेना है, आपने लेनी है एक 2-ब्यूटीन, ठीक है, एक 2-ब्यूटीन लिया आपने। 2-ब्यूटीन लेने के बाद आपने उसमें सोडियम जो है, ये सोडियम क्या करेगा, इसमें ऐड होगा, सोडियम क्या करेगा, इसमें ऐड होगा और इसके ऊपर अटैक करेगा। अब अटैक कहाँ पे करेगा बच्चे, ये जो डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड वाले, तो ये आपके पास जो 2-ब्यूटाइन है इसमें ये जो सोडियम है ये क्या करेगा, ये इस ट्रिपल बॉन्ड वाले ये दो कार्बन है इनके ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। अटैक इस तरह करेगा कि ये सोडियम जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इनको क्या करेगा, डोनेट कर देगा, ठीक है। इस कार्बन को जब उसने इलेक्ट्रॉन किया तो क्या होगा, ये वाला जो डबल बॉन्ड है ना बच्चे, अगर इस कार्बन के ऊपर आया ना इलेक्ट्रॉन, तो ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे चले जाएंगे। अब देखो इसके ऊपर एक कार्बन आ गया ना, तो ये क्या बन जाएगा बच्चे, इसके ऊपर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो इस बॉन्ड के थे, ये वाले बॉन्ड के जो ब्रेक हुआ है उसकी वजह से इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 2। अब यहाँ पे मेजर कॉन्सेप्ट जो है, जो आपने पीछे भी पढ़ा है, जिसमें आपने, क्योंकि हम अभी देखने स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ दिस कंपाउंड, जब इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री देखेंगे, स्टीरियो केमिस्ट्री यानी कि इसका 3D स्ट्रक्चर देखेंगे, तो ये बात जो है ना कॉन्सेप्ट, ये ज़हन में रखना है। दिस इज रेडिकल एंड दिस इज लॉन पेयर, ये लॉन पेयर और ये रेडिकल वाला है, ये दिस इज लॉन पेयर एंड दिस इज रेडिकल। अब ये लॉन पेयर और ये आपके पास क्या है, रेडिकल। इन दोनों के दरमियान क्या होगी, दोनों इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों के दरमियान क्या होगी, रिपल्शन। क्या होगी, रिपल्शन होगी। जब इनके दरमियान क्या होगी, रिपल्शन होगी, तो रिपल्शन की वजह से ये क्या होंगे, ये वाले ग्रुप क्या करेंगे, अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक दूसरे से अवे मूव करेंगे, एक दूसरे से क्या करेंगे, अवे मूव करेंगे, और थस गिविंग इट द ट्रांस स्ट्रक्चर।
गेट इट और नॉट, आई विल री एक्सप्लेन इट। ये सोडियम जो है इस कार्बन के ऊपर जाएगा, इसको अपना इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। ये वाला बॉन्ड जो ब्रेक होगा, इसके इलेक्ट्रॉन सारे इस कार्बन के ऊपर आ जाएंगे, इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इसके ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन रेडिकल वाला बन गया और ये क्या बन गया, आयन वाला, ठीक है। इसके ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये रेडिकल एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और इस इन इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन की वजह से अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये जो मिथाइल ग्रुप्स हैं ये अपने आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, रोटेट कर लेंगे, जिसकी वजह से आपके पास क्या बन जाएगी, जो सिस कॉम्बिनेशन है वो बन जाएगा। अब क्योंकि आपने इसके अंदर क्या भी यूज़ की थी, अमोनिया, क्या यूज़ की थी, अमोनिया। अब अमोनिया क्या करेगी, अमोनिया आएगी आपके पास, अब आपके पास इस रेडिकल और जो आपके पास रेडिकल और आयन वाली है, इसके ऊपर ये अमोनिया आएगी, ये क्या करेगी, ये जो आपके पास लॉन पेयर है ना बच्चे, ये लॉन पेयर अटैक करेगा इसके ऊपर, इस हाइड्रोजन के ऊपर, और इस हाइड्रोजन को यहाँ से क्या करेगा, ब्रेक कर लेगा। और आपके पास क्या, आपको याद होगा कि इसमें हमने बात करनी थी नेसेंट हाइड्रोजन की, ये एक हाइड्रोजन आएगा और ये हाइड्रोजन क्या करेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन आएगा, हाइड्रोजन क्या बन के आएगा, यहाँ से प्रोटॉन बन के आएगा, और ये क्या होगा, इधर इस जगह पे आके क्या हो जाएगा, अटैच, क्या हो जाएगा, अटैच। अब देखो ये आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास एक सिंपल रेडिकल रह गया। अब इस रेडिकल को दोबारा से क्या करेगा बच्चे, एक सोडियम आएगा यहाँ पर, और ये सोडियम यहाँ पर आके अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा बच्चे, गिफ्ट कर देगा इसको। जब इसको एक और इलेक्ट्रॉन दे दिया जाएगा तो इसके ऊपर दोबारा से इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बच्चे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इसके ऊपर भी क्या बन जाएगा, लोन पेयर बन जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, कार्बन नेगेटिव हो जाएगा, कार्बन एनाइन बन जाएगा। ये कार्बन एनाइन जो है दोबारा किसके ऊपर अटैक करेगा बच्चे, कार्बन एनाइन दोबारा इस बॉन्ड के ऊपर अटैक करेगा। ये 2 बॉन्ड्स हैं किसके ऊपर अटैक करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेंगे। हाइड्रोजन यहाँ पर आएगी और यहाँ पे क्या होगी, ऑपोजिट साइड के ऊपर क्या हो जाएगी, अटैच हो जाएगी। यू कैन सी दैट हाइड्रोजन और ऑपोजिट, मिथाइल ग्रुप्स आर ऑपोजिट, एंड दिस गिव्स यू द ट्रांस अल्कीन, दिस गिव्स यू द ट्रांस अल्कीन।